नाजरीन, आपको लिए चलते हैं रावलपिंडी, जहां एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 4 में सेक्रेटरी एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी राना उबैद अली खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चलो जी, देसी झटका साहब, गुजारिश है कि आवाज आ रही है ना मेरी पीछे? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का बड़ा शुक्र, करीम का बड़ा करम के जगह भी वही, मेंबर भी वही, हम भी वही, बस अल्लाह ने मौका दिया, हालात बदले और आपकी दुआओं से। अब मैं, मेरी पूरी टीम इस खुशहमी में बैठे कि हम जीत गए, तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। असल तो अब टाइम स्टार्ट हुआ है, जिम्मेदारियां अब पड़ी हैं हम पे, और हमने अब आपको बताना है जो दावे, जो बातें हमने की थी, साबका ने क्या किया, इसके ऊपर बात करके मैं अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करना चाहता। हाँ, हमेशा अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए, कमियों से और कमियों पे करना चाहिए और बढ़ना आगे चाहिए। जब उसका जिक्र करते रहेंगे ना, तो वो एनर्जी वहाँ ज़ाया होती रहेगी और मुफ्त में गीबत भी होगी। तो मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं अक्सर कहता था, हमारी अफसोस की बात है कि हमारी सियासत क्या रह गई है। हमारी सियासत पानी, बिजली, गैस, रोडों पर ही रह गई है। ये अफसोस है, और हम इसलिए करते हैं कि अब हम तरस चुके हैं। अब जब हमें ये चीज़ें नहीं मिल रही तो हम इसी पे बैठे हुए। मेम्बरान, खास तौर पे 4 नंबर गली के, जी ब्लॉक की गली के मेंबर्स ने किसी बहाने से ही हमें बुलाया। एफ ब्लॉक की पूरी टीम, ये सारे भाई बैठे हैं, मेरे दोस्त हैं। इस बहाने कुछ गुजारिशात हैं, कुछ मामलात हैं जो मैं आपसे शेयर कर दूं। जैसे कि हकीकत क्या है, ये सोसाइटी कौन है, सोसाइटी है कौन? सोसाइटी ने हमें कुछ नहीं दिया, ये सवाल है। सोसाइटी हमें देती कुछ नहीं है, ये सवाल है। तो सोसाइटी है कौन? सोसाइटी आप हैं और मैं हूं, हर मेंबर है और मैं हूं। कभी आप सीट पर है, कभी कोई सीट पर है, कभी कोई सीट पर। यानी कि सोसाइटी में कोई एक फर्दे वाहिद मालिक नहीं है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये फार्मूला, ये बात आपको अपने जहनों में बिठा लेनी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल जब आप पैसे नहीं देंगे, मैं पैसे नहीं दूंगा, तो सोसाइटी बेहतर कौन करेगा? फरिश्ते? देखिए, बड़ी टेक्निकल सी बात है ये। आप कहते हैं मैंने अपने घर में पेंट करवाना है, हर घर का बंदा कहे जी पेंट कराना है, पेंट कराना है, पेंट कराना है। पेंट करवाएगा कौन? खर्चा करना पड़ेगा तो पेंट होगा ना। अब गुजारिश ये है कि सोसाइटी में हर बंदा कहता है डू मोर। राणा साहब, एंट्रेंस पास बनाई नहीं, लाइटें लगाओ नहीं, आपने मेन होल्डिंग बोर्ड्स बनाए नहीं, आपने पानी का ओवर टैंक बना रहे हैं, फेसबुक को आए तो पानी कितों आसी। अब बोजर आ रहे हैं तो लोग कहते हैं जी पानी खरीद के ला रहे हैं। अब जब यहाँ पर रोडें शुरू होती हैं, भाई रोडें नहीं चाहिए, डिस्पेंसरी बनती है तो भाई ये नहीं चाहिए। मकसद है कि डू मोर की पॉलिसी है। अप्रिसिएशन हमारे अंदर है ही नहीं कि हम किसी को अप्रिशिएट करें कि यार मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत अच्छे। देखें, दीन में भी है, जब आपका बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो आप उसको थपकी लगाते हैं, क्यों? उसकी हौसला अफजाई होती है। तो बात यह है, मैं तो चले समझता हूं कि मैंने एक टाइम गुजार लिया ना, मैं तो अपनी आंखों से अंधा और कानों से बहरा हो गया हूं। मैंने तो ये सोचना ही नहीं कि मुझे कोई क्या कह रहा है। मैंने अपनी सीधा रुख अपने टारगेट पर रखा है, उस टारगेट पर हूं। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि ये फैक्ट्स हैं। हमारी पूरी इंतजामिया ने किसी से पहले पैसे नहीं मांगे। मैं हाथ जोड़ के भी माफी मांग लेता हूं सबके सामने कि जो डिस्कनेक्शंस हो रही हैं, लेकिन इस हद तक मैं क्यों आया हूं? इसलिए आया हूं, 1, 2, 3, 4, 8 माह 8 नोटिस किए, अखबार, इश्तिहार, मसाजिदों में ऐलान, गेट पे जा जाके दरवाजे खड़काए। अब क्या करता मैं? बात ये थी जब 4-4 साल पैसे कोई नहीं दे रहा, और आप बिलीव करें ये वाहिद सोसाइटी है, ये वाहिद सोसाइटी। इस सोसाइटी में बिल जब देने आते हैं
तो टांग पे टांग रख के बैठते हैं, कहने सानू दसो डिस्काउंट कितना देसो। तो जो बंदा पे कर रहा है उसका क्या कसूर है? मुझे 4-5 दिन पहले एक बंदे की एप्लीकेशन आई बाय मेल। मेरी बातों को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा आप। मकसद ये नहीं है, देखिए रोज रोज आप भी नहीं बैठ सकते, रोज रोज मैं भी नहीं आ सकता, लेकिन आपको अपडेट होना जरूरी है। 4-5 दिन पहले एक एप्लीकेशन आई, उस बंदे ने लिखा जनाब मेरे गली में गार्ड नहीं है, मेरे घर में चोरी डकैती होगी, आप जिम्मेदार हैं, बरोज़े क़यामत में आपका गिरबान पकड़ूंगा। मैंने उसका बिल मंगाया, बिल देखा जीरो, उसके पीछे वाले का देखा जीरो, उसके सामने वाले का जीरो। उस गली में टोटल 8 से 10 बंदे थे जिनके बकाया जात थे। मैं चुप हो गया। थोड़ी देर बाद में फारिग होता हूँ, सामने एक मेंबर आके बैठता है, उसका बिल है 2 लाख रुपया, 1200-1600। सेक्टर 4 का बिल है 1200, 1 to 3 का बिल है 1600। ये आपको क्लियर होना चाहिए। 1200 सेक्टर 4 का है, 1 to 3 का बिल है। अब 4 में एक्सटेंशन भी आता है, एफिलेशन भी आता है, और 1 to 3 में VIP प्रॉपर आता है। इनका बिल है 1600। मैंने नहीं किया, पहले से चलता आ रहा है। उसमें 2 लाख रुपए देने थे। मैंने उससे कहा आपकी वजह से इस बंदे को नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए मेरी एक बात सुने, 8 माह गुजर गए, 9वां माह शुरू हो गया, टाइम तो गुजर जाना है, गुजर रहा है। जो ये काम हो रहा है, ये रोड किसी एक बंदे की नहीं बनी, ये रोड किसी एक बंदे की नहीं बनी। यहाँ पे ना मैंने रहना ना आपने रहना, ठीक है ना, मगर इंसान का किरदार, उसके काम रहते हैं कि उसने क्या किया। अब सिर्फ गुजारिशात, जो इन बातों में से मेरा बात करने का मकसद ये है कि देखें हमारी इंतजामिया कमेटी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास फंड नहीं है। हकीकत बता रहा हूँ, एप्लीकेशन छोड़े, आप मेरे पास दफ्तर आए, मैं आपको पेपर देता हूँ। हमारे पास मंथली इनकम जो है 50 लाख रुपए है, 45 से 50 लाख रुपए महीने की इनकम है सोसाइटी की। सोसाइटी के पास पैसा आता है और खर्चा कितना महीने का? 95 लाख, 90 से 95 लाख रुपया खर्चा है पानी को छोड़ के। अब पानी के बोझर्स आ रहे हैं, अल्लाह के फजल से, आपकी दुआओं से। हमने क्या किया, जब पोजीशन देखी, एक ट्यूबवेल था पानी का, जब चार्ज संभाला, जो मैं बातें करूं रिकॉर्डिंग होंगी, आप लोग रिकॉर्डेड करें इसको। एक ट्यूबवेल था, जब मैं 2018 में गया तो 5 ट्यूबवेल थे, वापस आया हूं तो 1 ट्यूबवेल है। ये मैं आपको सामने रिकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। अब जब 1 ट्यूबवेल था वो आखिरी दमों पे था। 8 जनवरी को हमने चार्ज संभाला, डोजर्स हमने हायर किए, एक कंपनी मिल गई, उस कंपनी ने कहा जी पानी हम निकालेंगे, पैसा हमारा, खर्चा हमारा। मैंने कहा हमारे पास तो कुछ नहीं है। उन्होंने जामे मस्जिद असल में एक ट्यूबवेल लगाया 55 लाख 60 लाख का, पानी निकला, थोड़ा निकला, बैठ गया। खर्चा किसका हुआ? उनका हुआ, हमारा खर्चा नहीं हुआ, हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। अब क्या हुआ, उस कंपनी ने जब सारे इर्द गिर्द देखा एरिया पे, तो वो चले गए भंडार। 4 ट्यूबवेल लगाए उन्होंने, 3 से 4 ट्यूबवेल लग चुकी है उनके, चौथा एक्टिव है, 4 ट्यूबवेल लगे। अब भंडार से पानी इधर आना है। आपका जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके 4 ट्यूबवेल हैं, वो 4 ट्यूबवेल वहां से पानी दे रहे हैं। अब पानी यहां से कैसे लेके आऊं? लोग तो कहते हैं डू मोर, पैसे नहीं देने। दुनिया में महंगाई हो जानी है, पाकिस्तान में महंगाई हो जानी, सोसाइटी की महंगाई की बात नहीं करनी। अब क्या कहते हैं कि जनाब, उन्होंने हमसे कहा कि जी अब यहाँ से बोजर के जरिए हम नहीं आ सकते। MC बैठी, मैनेजमेंट कमेटी ने, आपकी कमेटी ने डिसाइड किया कि हम बोजर्स के जरिए पानी लेके आएंगे। अब एक बोजर हमें 7500 का पड़ता है, आज से 4 महीने पहले से। 4 महीने से उस कंपनी की मेहरबानी, उससे रेट नहीं बढ़ाया, डीजल का रेट कहां से कहां बढ़ गया। 7500, 21-22 हजार लीटर का। ये जो मैं बता रहा हूं ना, ताकि ये रिकॉर्डिंग भी हो, आपके पास प्रूफ भी हो, ये आपकी चीजें हैं, छुपा छुपा के नहीं काम कर रहा। ये रेट्स आपको बता रहा हूं, 7500 रुपए का। बोलिए 95 लाख 90 लाख रुपए का पानी महीने का आता है भजन। 90-95 लाख का पानी वहां से आप गाड़ियों के जरिए इधर लेके आते हैं। अब उसके जरिए हमने 4 को बहाल किया। 4 में क्या मसला होता है, इस गली में पानी पहुंचाना है तो पहले उधर से आना है ना, तो वहां पे 4 गलियों में पंक्चर है, पाइप लीकेज है, हर चीज पैसा मांगती है। मगर लोग कहते हैं साढ़ा गलीज की आया। फेसबुक खोले, जिसका बिल है 1 लाख रुपए का, सबसे ज्यादा मैसेज लिख रहा होता है।
उस गरीब की जब बिजली बिल कटी होती है ना, और सुबह ताजे ताजे पैसे दे के आता है, फिर 25-25 मैसेज डालता है, तो जुल्म कर दिया, जालिम है, जालिम है, जालिम है। मेरी बात समझिए, मैं आपसे बातें खुली डुली कर रहा हूँ, ये बातें सारी, क्योंकि मैं इस मूड में नहीं कि मैं इफ्तिताह वाले चक्कर में, मैं तो कहता हूँ मुझे मौका मिला मैं अपनी बात कर दूं। अब 90-95 लाख पहले खर्चा था सोसाइटी का, 90-95 लाख सोसाइटी का। ये एक बंदा कह दे पानी की मद में 1 रुपया भी आपसे लिया हो, एक बंदा कह दे इन नोटों की मद में 1 रुपया आपसे लिया हो। पहले प्रैक्टिस क्या थी, कमेटियां बनी हुई थी, 20-20, 25-25 हजार रुपए लेके लेते थे कि नहीं लेते थे, सारे सब आपसे पैसे इकट्ठे करते थे। अब ये प्रैक्टिस हमने खत्म की। सोलर लाइट्स लग रही हैं आपकी, सोलर लाइटें, अब वो सोलर लाइटें क्यों लग रही हैं कि गलियों में बार बार बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, कभी कोई वायरिंग का प्रॉब्लम, कभी कोई वायरिंग का प्रॉब्लम, मगर ये आपकी मैनेजमेंट कमेटी ने बगैर आपसे पैसे लिए सोलर लाइट्स का बंदोबस्त किया। पहले गार्ड थे 45 जब मैंने चार्ज संभाला, अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन नियर अबाउट 100 आपके गार्ड्स हैं। बात ये, पहले गार्डों की तनख्वाह लोग ग्रुपों में पूछते हैं, भाई मेरे पास दफ्तर में आके पूछ लो। पहले गार्ड्स की तनख्वाह थी, कंपनी हमसे लेती थी 24,500 रुपया, और गार्डों को देती थी 18,000, 19,000, 20,000, ये कंपनी देती थी। गवर्नमेंट ने तनख्वाह बढ़ाई 32,000, हमने कंपनी का किया 32,000, अब वो किसी को दे रही है 22,000, किसी को 23,000, किसी को 24,000। हमने उन्हें कहा जी गार्डों की तनख्वाहों को बढ़ाएं आप, ताकि गार्ड परफॉर्म कर सके। तो गुजारिशात ये हमारे मसाइल हैं जो आपके सामने। आप देखिए ना, कैलकुलेशन लेकर हिसाब लगा लें, सिर्फ 2 मिनट आपके और लूंगा मजीद। कैलकुलेशन ने 400 रुपया आप देते हैं कूड़े वाले का, 400 रुपये, 400 रुपये कूड़े वाले का, 4500 घर है, 400 को 4500 से जरूर दे आप, 20 लाख रुपया बनता है। अगर 100% लोग कूड़े वाले के 400 रुपया दें तो कितना, 20 लाख रुपया। जब मैंने 16 जनवरी को पहला चेक दिया चार्ज संभालते साथ, जो पिछली एमसी ने काम किया था, वो चेक दिया 18.5 लाख रुपए का। अब मुझे रिकवरी कितनी आती है, मुझे रिकवरी आती है 400 रुपए के हिसाब से 30%, आप 50 कर ले, 10 लाख रुपए मुझे मिलता है। मैं सब्सिडी कितनी दे रहा हूँ, 18.5 लाख रुपया, 8-8.5 लाख रुपया 5 से दे रहा हूँ। तो गुजारिश ये है, 9 महीने से कूड़े वाले को रोका कि यार पैसे भी ना बढ़ाना, वो तंग आ गया। अब भाजन 6 लाख रुपया उसका बढ़ाया है, 18 को 24 लाख रुपए पे आप पहुंच चुके हैं। 24 लाख रुपया, मैं 400 भी बैठा हूं। देखिए मैं तो अवामी बंदा हूं ना, मेरे अंदर सियासत वाली बात है। गलत होऊंगा तो 500, 5,000, 5 करोड़ बंदों में माफी मांगूंगा, ठीक है ना। जो जितना चुकता है अल्लाह उसको उतना उठाता है। देखिए ना, आप में रहा तो अल्लाह ने वहां बिठा दिया, आप में रहा हूं तो बैठा हूं ना, मुझे कोई गैबी ताकतें तो नहीं लेके गई वहां। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है आपसे, ये आपकी इंतजामिया कमेटी है, इसकी गलतियां खामियां आपकी। अपने घर के मुतालिक बंदा शोर करे या उसको टेबल टॉक करके मेंटेन करे, ये आप खुद समझदार है क्या करना चाहिए। मैं सियासत नहीं कर रहा हूं, मेरा मकसद, मेरी एमसी की पूरी टीम का मकसद क्या है, आप मुझे बताएं। कभी रातों को ट्रांसफार्मर खराब हुआ, कभी कोई सदर सेक्रेटरी, कोई एमसी का बंदा नजर आता था चौकों पे। हमारी गर्मियां भुगती हैं, गुजरी हैं, पूरी रात हम खड़े रहे सारे, और यार कुछ नहीं कर सके, खड़े तो रहे ना। बिल्कुल यार एक बात है आपसे, हमारे पास वसाइल क्या है भाई, या मैंने एमपी पैसे नहीं दे रहा हमें, तो सिर्फ ये मामलात हैं। बाकी ये बैठक है, इसको जलसे से बेहतर है, कोई कॉर्नर मीटिंग से बेहतर है, इसको हमें डिस्कशंस के रूप में देना चाहिए, इसमें अपनी गुफ्तगू रखनी चाहिए, इसमें मशवरे देने चाहिए, इसमें हमें गाइड करें। ये आपके सामने मेरे सदर साहब है, मेरी पूरी टीम बैठी है, मैं बैठा हूँ, हमें हुक्म करें। भट्ट साहब की भी मेहरबानी है, भट्ट साहब ने आज कीमती टाइम हमें दिया है, क्योंकि माशाल्लाह भट्ट साहब भी सरमाया है, हमारे सोसाइटी के बुजुर्ग हैं हमारे, और इन चीज़ों को समझते भी हैं, सियासी मामलात को भी। तो जो कोई मसाइल हैं वो डिस्कस करें। आपसे गुजारिश है कि अभी क्योंकि इतने बिल्स काफ़ी थोड़े से बात चल रही है कि जी सोसाइटी ने बिल बढ़ा दिए हैं,
तो उसमें आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा रिव्यू करें, क्योंकि लोगों की काफ़ी रेजिस्टेंस आ रही है, कह रहे हैं कि जी टैंकर्स भी हैं, सारा मामलात हैं, तो इसमें आप थोड़ा सा देखेंगे। साहब उसके लिए हमने एक एप्लीकेशन भी लिखी है कि बिल्स को अगर ठीक है बढ़ाएं मगर थोड़ा सा उसमें कमी हमारे पास एक एप्लीकेशन है, अगर आप इसको ये मैं रन से पढ़ दूं, मैं अगर माइक ठीक है छोड़ बल्कि दिखाए एक सेकंड, कोई ऐसी बात हो ना नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आप ही पढ़ दें राना साहब, आप पढ़ दें हमारी तरफ से, आप पढ़ दें, मैं नहीं, इमरान की तरफ से आप पढ़ दें। उनको पढ़ने दें जी, खुद पढ़। राना साहब ने पहली बात कर दी देखिए, मसाइल की। सियासत में बात अलग है, जब आप किसी सीट पे बैठ जाए, उहदेदार हो जाए ना, तो सोच समझ के दस्तखत करने चाहिए, सोच समझ के बात के ऊपर करनी चाहिए। अभी मामलात ये, इन्होंने बात पहले तो हो रही थी फर्जी, अब वो लिखी पढ़ी जब बात होती है ना, उसको लिखी पढ़ी बात, कागज की जुबान बड़ी खतरनाक होती है, तो इसलिए मुझे खामोशी से थोड़ा सा इसका माजरत। ठीक है, इन्होंने लिखा है कि जी आप जो रेट्स हैं चले, मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा मोर अपडेट, 13 MC के मेंबर होते हैं, 13 MC के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपके घर की बात है। 13 में से जो कोरम है ना, जो मंजूरी का कोरम होता है वो है 7+1, आप 8 समझ लें, 8 बंदों की मंजूरी हो तो वो एजेंडा पास होता है, क्योंकि आप सबने हमें सिलेक्ट किया है ना, आपने हमें इलेक्ट किया है। अब ये मेरे ख्याल से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पीछे 11 मेरे ख्याल से ये इमरान आ गया। एप्लीकेशन लिखिए चार्जेस में कमी के लिए बढ़ाएं, मगर ये थोड़े सा उसमें बल्कि विकास देख खड़े हैं, 12 बंदे में से एक मेंबर हमारा कम है, जैन क्या माशाल्लाह आपकी MC का कोरम भी पूरा है माशाल्लाह। अब हम क्यों एक अकेले कमरे में बैठ के बैठा करें जी, आप ही के सामने डिसाइड कर लेते हैं, फिर इसको फिर हम जो डिसाइड हो जाएगा इसको हम ऑफिशियली तौर पे एक मीटिंग कॉल करके सदर साहब जी बिल्कुल उसमें डाल के एजेंडे को अप्रूव कर देंगे, जो यहाँ से आपकी कमिटमेंट करके जाएंगे। ठीक हो गया? तो अभी अच्छा पहले यानी कि ये रेट जो मैंने लिखी है वो ठीक है। अभी मुझे ये बताएं, देखें प्रॉब्लम्स ये है, गुजारिश आपके आगे, सिक्योरिटी का रेट बढ़ गया है, कूड़े का रेट बढ़ गया है, पानी के पैसे को छोड़ दें, छोटी मोटी डेवलपमेंट्स हैं, मेंटेनेंस हैं, अगली गर्मियां हमने ऐसे जलील नहीं होना ये तैयार कर लिया है, साफ बात है, बड़ी क्लियर कि ये जो हमारे साथ गर्मी में हुआ है ना काम, अब बस होगी अगली गर्मी में। उसके लिए हमें क्या करने हैं, सेक्टर 1 2 3 में तकरीबन इमरान हुसैन कितने ट्रांसफार्मर्स हैं, इमरान कितने ट्रांसफार्मर्स हैं 1 2 3 में 59, और सेक्टर 4 में कितने तकरीबन 23। इमरान हुसैन साहब असल में इलेक्ट्रिक कमेटी के हेड हैं, तो 23 खाली 1 2 3 4 में VIP एक्सटेंशन समेत, और उधर 59 है। जो लोग कहते थे ना 1 2 3 में होता 4 में क्यों नहीं होता, प्रॉब्लम यहाँ पर ये कि ट्रांसफार्मर्स बहुत कम है। अच्छा अब इस तरह ये मामला भी हमने करने आपके सामने, 1200 रेट था सेक्टर 4 का, मैं ओपन देखें ये खुली कचहरी है, ये MC सारी बैठी है, सर जी सदर साहब मैं सही अर्ज कर रहा हूँ, क्यों नहीं VP साहब ऐसे ही बात है, MC सारी बैठी है। देखिए 1200 रुपया सेक्टर 4 का रेट है, उसमें 400 रुपये पानी का नहीं उन्होंने रखा हुआ था, जबकि 1 2 3 में 400 रखा हुआ था। अब थोड़ा बहुत यार मेरा ख्याल से महीने में एक दफा तो पानी का एक कतरा आ ही जाता होगा। बिल्कुल आता है जी, बिल्कुल जी, काफी मैं चाहता हूँ ना, देखें पानी लाऊंगा, मुझे पता है मैं कैसे लेके आ रहा हूँ, और इंशाल्लाह आ जाएगा, आप टेंशन ना ले। देखें दीन में बुजुर्ग फरमाते हैं, जब एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के ऊपर उम्मीद लग जाए तो उस मुसलमान को खुश होना चाहिए कि रब करीम उससे राजी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी MC से अल्लाह करीम बड़ा राजी है, क्योंकि आपकी कुछ उम्मीदें हमसे लगी हुई हैं, यही बात है ना। तो अब इस तरह है कि मेरे हिसाब से आप मुझे खुद बताएं कि क्या रेट होना चाहिए। राना साहब ये हमने एक सजेशन दी है, ठीक है, रेट बढ़ाएं, क्योंकि हम लोग पैसे देंगे तो फर्दर आप सहूलियात हमें दे सकेंगे, ऐसे ही है, ठीक है ना। इमरान पैसे देंगे, ये हमने लिखा है कि हमने रेट रखा था 2505 मरले का,
10 मरले का 3000, कनाल का 3500, इन्होंने कनाल का 2400, इन्होंने टोटल किया आपने मेरा ख्याल। पांच मरले दे हाले ना हाँ जी, पांच मरले नहीं चलेगी ये भी है ना। आपने किया है। इन्होंने पुराने बिल पे किया हुआ है, बिल पुराने पे किया बिल के है। उसमें इन्होंने देखें जो 1600 वाला बिल है इनको 2400 किया है और जो 1200 वाला इनको 2000। देखिए जो आपसे अप्रूवल होगी वो अप्रूवल लेके ये एमसी बैठी है, हम रेजोल्यूशन पास कर लेंगे आपस में। इन्होंने कहा जी 1600 1 2 3 और वीआईपी प्रॉपर वालों को 2400 कर दें और 1200 को 2000 कर दें। जो 2500 किया गया था उसको 2000 का 800 मतलब तो इसको राणा साहब अभी यहाँ पर आपका कोरम पूरे है। सर मेरे ख्याल में हमें एक मीटिंग आपस में करके एमसी कर लेंगे। सर हम भी कह रहे हैं हम लोग ड्यूज देंगे तो फर्दर आगे सोसाइटी हमें फिक्स हो जाती है ना। हमारी गली बनी है सर, हमने मैक्सिमम तकरीबन 90% ड्यूज क्लियर करा है। ये जो हो रहा है ना ऐसे काम बताएं जी, आप एमसी वाले देख लें। अब सुन लें, इसमें एक एडिशन कर लेते हैं। इसमें कनाल का भी यही रेट करते हैं। नहीं सर, डिफरेंट रखेंगे ये तो। सुन लेना, एक मिनट सुन लेना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ना। कनाल का भी यही रेट करते हैं, 10 मरले का भी यही रेट करते हैं, क्या कहते हैं सर? डिफरेंट हर सोसाइटी में चेक कर ले। देखिए हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना, आप समझ कम कराना ना फिर पैसे ये तो आप बताएंगे ना, नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, अच्छा जी इस तरह एक मिनट ऐसा में नमाज का मगरिब का भी टाइम करीब है। इस तरह कनाल के ऊपर जो है वो इंशाल्लाह रेट में हम थोड़ा बहुत फर्क रखेंगे, थोड़ा बहुत ही रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। बाकी ये 5 मरले का और 10 मरले का या 6 मरले का जो आप बता रहे हैं ये रेट कर लेते हैं। सर ये जो हमने किया आपने वो कर दिया? जी 2000 मतलब 2000 कर दिया। 2000 रुपया आपका रेट होगा, ठीक है ना सर? याद तक देखें जी, बात ये है आप मुझे कहेंगे ना, आप मुझे कहेंगे ना 1200 ही रहने दें। नहीं सर, एक मिनट सुने, मैं 1200 ही रहने दूंगा। सुन ले मेरी बात, मैं तो सीट पे बैठ गया हूँ, 2 साल 1 महीना गुजार के या सुकून से एसी में चला जाऊंगा, काम कुछ नहीं कर। देखिए रेट उसने बढ़ाना है जिसने काम करना है। जब अपने घर में रेनोवेशन होती है खर्चा होता है ना, बिल्कुल होता है। तो इसी तरीके से जिसने रेट पहले उन्होंने बढ़ाया नहीं, उन्होंने काम ही नहीं करने थे। ये मेरा एक वादा आपसे, अल्लाह शाहिद है। सर हम लोग करवाने हैं, हम पैसे देंगे, हम देंगे, पैसे देंगे, हम आपके साथ हैं। बस जज़ाकल्लाह जी। बाकी कोई बुजुर्ग किसी ने कोई बात करनी हो तो जनाब मैं हाजिर हूँ। किसी का कोई सवाल क्वेश्चन राणा साहब से, मैनेजमेंट कमेटी बैठी हुई है, कर सकते हैं। ये भी बन जाएगा, कल से शुरू हो जाएगा, कल शुरू हो सारी जो सर्विसेज है यहाँ पे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। माशाल्लाह रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और उम्मीद है कि आने वाले दौर में जो बाकी गलियां हैं आने वाले वक्त में वो भी आपके प्लान में शामिल। सारी है जी, अल्लाह देगा। सारे कहते हैं पैसे कितों आए, ठीक है, तो ये अल्लाह बड़ा करीम है। देखें हमने नियत कर ली है, ये शुरू हो गया काम। अब प्रॉब्लम एक एक गली हमने बनानी है, इसको मेन को भी सीधा आगे लेके जाना है। आगे इसको भी 5 नंबर गली की भी बहुत बुरी हालत है, 3 नंबर गली, 2 नंबर गली, 1 नंबर गली। भाई मैं मेन उसको बता रहा हूँ ना, मेन दोनों जो है इनको लिंक करना है, क्योंकि देखें इस एरिया में जितना काम होगा ना मुझे उतना फंड मिलेगा। मैं मेरी बात को फॉलो करें। वो कहते हैं ना एक तीर में 2 शिकार, एक तो आपकी सहूलत तो है ही है, दूसरा मैं कारोबार के हिसाब से सोचो, मैंने सोसाइटी को चलाना है ना, रन करना है, तो रन कैसे करूंगा? जितना यहाँ काम करूंगा उतना ही डेवलपर, उतना ही ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर काम को स्पीडी करेगा, उसको पता है यहाँ रेट। आप बिलीव करें ये गली रोड बनी है ना, इंशाल्लाह कल से इसके एज बनना शुरू हो जाएंगे। अब ये कम से कम यहाँ पर एक प्लाट 5-10 लाख रुपए जम कर चुके हैं, और जब यहाँ सोलर लाइटें लगेंगी और अल्लाह ने चाहा साबिर तनौली साहब, शफीक जान साहब यहाँ पे जब पानी फेंकेंगे ना, आपके पास शेड्यूल होगा, ज्यादा 1-1.5 महीने बाद आपके पास शेड्यूल होगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, इंशाल्लाह। देखिए टारगेट रखिए अपना। साबिर खान तनौली, शफीक जान साहब, ये वाटर कमेटी है,
ये वाटर कमेटी ने मुझे कमिटमेंट की हुई है इंशाल्लाह कि ये 2 महीने के अंदर अंदर मुझे यहाँ के ऊपर शेड्यूल देंगे, प्रॉपर शेड्यूल होगा जो आपको पता होगा मेरे हफ्ते में कितने दिन पानी आ रहा है और कितनी देर पानी आ रहा है। आपको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखें, मैं हमारी टीम की हिम्मत बढ़ाएं। मैं तो थोड़ा पुराना हो गया हूँ, बाकी मेरे साथ दोस्त जो है नए हैं, थोड़े से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम आप में से है ना, हौसला बढ़ाएं, इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद देखें, मैं 100 बंदा लेके मिसाल के तौर पर दफ्तर चला जाऊं, फजूल चला जाता हूं, क्या होगा? उस दिन की डेवलपमेंट रुक जाएगी, उस दिन का काम रुक जाएगा ना। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। जो भी है, आप इस टाइम सोसाइटी के किसी कोने में भी देखें काम हो रहा है, हर कोने में। वीआईपी एक्सटेंशन में नाला तैयार हो रहा है, 19, 20, 21 नंबर में भी नाला तैयार हो। नाले क्यों तैयार हो रहे हैं? ये दीवारें क्यों खड़ी हो रही हैं? कि आप वहां पे मिट्टी को लेवल करें, आपकी वहां रोडें बने, बात समझिए, देखें आपकी बाउंड्रीज बने, ठीक है। तो ये मामला और साहब, आखिरी बार जी ब्लॉक की 5 नंबर गली में इलेक्शन के दिनों में आपसे मुलाकात हुई थी और आपने मुझसे ये वादा किया था कि यहाँ पे जब भी एसफाल्ट रोड गली बनेगी सबसे पहले जी ब्लॉक की स्ट्रीट नंबर 4 की बनेगी। तो वंस अगेन आपके बहुत ज्यादा मशहूर है। यहाँ से जब बच्चों को मैं कल साइकिलों पे गुजरता हुआ देख रहा था, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और हमें कई ऐसे नेबर्स अपने देखने को मिले जो 6-6 महीने से नजर ही नहीं आ रहे, उसी गली से गुजर रहे हैं। आप भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। वंस अगेन जी ब्लॉक के तमाम लोगों की तरफ से आपको शुक्रिया। और आखिरी चीज कि आपने जो वादा अपना किया था वो पूरा किया। ये भी आप याद रखिएगा, जी ब्लॉक की स्ट्रीट नंबर 4 के जितने मेंबरान हैं इंशाल्लाह आप चलेंगे तो हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। ये आप चीजें में एक और सर, राणा साहब गुजारिश है छोटी सी, मेरे कुछ हमारे हमसाए हैं 3 नंबर के, 5 नंबर के, मैंने उनसे ये दरखास्त की है कि आपकी भी इंशाल्लाह सड़कें बनेंगी। आप लोगों ने सिर्फ ये दरखास्त मैंने उनसे की है, अगले 10 से 15 दिनों में तमाम हमारे जितने भी जी ब्लॉक के मेंबरान हैं वो कोशिश करें कि अपने ड्यूज को मुकम्मल क्लियर कर जाएं। इससे ये होगा कि आपकी इंशाल्लाह सड़कें बन जाएंगी। ठीक हो गया जी, दुआ कर लेते हैं। कनेक्शन जिन्होंने गुजारिश है, दुआ हो रही है कि जिन जिनके पानी के कनेक्शन रह गए हैं वो कनेक्शन ले लें, क्योंकि कोई पता नहीं है कि कल परसों वो 7 वाली रोड शुरू हो जाए, वो शुरू हो जाए, सब कनेक्शन ले लें। अगर किसी ने बनी हुई रोड काटी, मैं बता रहा हूँ कमेटी ने अपना बड़ा क्लियर उसका रेट डबल से ट्रिपल किया, क्योंकि देखिए दोबारा रोड के ऊपर ना, ठीक है ना, 2 कनेक्शन खड्डे बन गए सब जो हुए ना उनके ऊपर फाइन जा चुका है 1 लाख रुपए, लेकिन उसका रिपेयर भी होगा सर। वो रिपेयर तो करेंगे 1 लाख रुपए का उनको फाइन जा चुका है। तो जिस दिन ट्रांसफर कराएंगे ना वो लाख रुपए पे करके जान छुड़ाएंगे। जगह जगह ना कबाड़ खाने खुलते जा रहे हैं इधर रेजिडेंशियल में भी, वो जो बच्चे चोरियां करते हैं, घर काफी खाली है तो वो यहीं पे देख के गायब हो जाते हैं। राजा ज़ियाफत साहब इसको देखें जी, इनको उठाएं, इनको सारे खुला रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह, हम सबको आपस में जो मिलकर बैठे हैं, जो बात की है, इस पर हमें कायम फरमा। सबको एक दूसरे का हमदर्द और साथी बना। एक दूसरे के जो मसाइल हैं उनमें एक दूसरे को हल करने के लिए जो जो हमारा हिस्सा है हम सबको डालने की तौफीक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी कोई बात बुरी लगी हो नाज़रीन, आपने राना उबैद अली खान की गुफ्तगू मुलाहिजा की। मजीद किसी भी किस्म की खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट abcnews.com.pk।